हेलो। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीप्रोटिक एसिड की। सो व्हाट इज अ पॉलीप्रोटिक एसिड? कि ऐसे एसिड द सब्सटेंसेस या ऐसे एसिड कैपेबल ऑफ गिविंग मोर देन वन H+ आयन, जो एक से ज़्यादा H+ आयन दे सकते हैं, यानी कि उनके आयनाइजेशन कांस्टेंट एक से ज़्यादा होंगे। जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, दिस इज डाइप्रोटिक। ये भी क्या है? डाइप्रोटिक, दैट इज कार्बोनिक एसिड। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ सम पॉलीप्रोटिक एसिड। इसमें से हम मेनली फॉस्फरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इसके बारे में देखेंगे। सो मेनली हम फॉस्फरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में देखेंगे। सो आज के वीडियो में मेनली वी डिस्कस अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉस्फरिक एसिड के बारे में देखेंगे। सो सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है और सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट स्टिल ग्रेटर देन 10⁻³ मीन्स इसका भी आपको अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। सो सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन वी कंसिडर इट डिसोसिएट्स, सो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 it ionizes to give HSO4 minus plus H+। K1 क्या है? दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, वेरी लार्ज। इसका मतलब अल्फा क्या होगा? 1 होगा। कंप्लीट आयनाइजेशन, कंप्लीट आयनाइजेशन। सो अगर C इज द कॉन्सेंट्रेशन, देन दिस टोटल concentration, that total is going to be dissociated over here to give C and C। यानी कि यहाँ से HSO4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिला? C मिला, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज C। सो हमें आगे इसका भी डिसोसिएशन कंसिडर करना है। सो टू मेक मोर अप्रोप्रिएट लेट अस कंसिडर दिस इज C1, C1 एंड C1। तो आपको फर्स्ट स्टेप से आयनाइज होने के बाद C1 एज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HSO4 माइनस एंड H+ का कॉन्सेंट्रेशन C1 मिला। सेकंड स्टेप में HSO4 माइनस इज गोइंग टू डिसोसिएट। तो हम यहाँ पे थोड़ा चेंज भी करेंगे कि सिंस दिस इज अ कंप्लीट आयनाइजेशन, विल मेक इट एज अ सिंगल हेडेड एरो। सेकंड इसमें क्या होगा? दिस HSO4 माइनस गोइंग टू बी वीकर एसिड, सो ये बनेगा H+ and SO4 2 माइनस। सो ऊपर से कॉन्सेंट्रेशन क्या आया होगा इसका? C1 एंड दिस इज गोइंग टू बी 0 0 अप्लाइंग आइस ओवर हियर। तो सम चेंज इज गोइंग टू बी देयर, सो -x, सो दिस इज गोइंग टू बी +x, दिस इज गोइंग टू बी +x। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? C1 - x, दिस इज गोइंग टू बी +x एंड दिस इज +x। यानी आपका H+ का कॉन्सेंट्रेशन इसके प्रेजेंस में हो रहा है कि पहले से C1 था ना, तो आपको यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि पहले से आपका H+ कॉन्सेंट्रेशन था, तो इन प्रेजेंस ऑफ दैट इट इज अ कंसेप्ट ऑफ कॉमन आयन। सो दिस इज गोइंग टू बी C1 + x। इसके हिसाब से इसका K2 क्या होगा? K2 होगा आयनाइजेशन कांस्टेंट K2 विच इज गोइंग टू बी H+ into SO4 2 minus upon HSO4 minus, so it will be equal to C1 + x into x divided by C1 minus x। अभी K2 की वैल्यू आपने जैसे शुरू में भी देखा था कि इट इज़ 1.2 into 10⁻², सो बिगर दैन द 10⁻³ इसका मतलब मोर ऑफ द प्रोडक्ट साइड, दैट मीन्स H+ and SO4 2 minus, द इक्विलिब्रियम विल रिमेन। तो इसका मतलब है कि आप x जो है इस इक्वेशन से C1 - x या C1 + x इसमें से निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये निगलेक्ट नहीं कर सकते तो आपको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप अगर देखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा x² प्लस दिस विल बी K2, इधर से आएगा प्लस उसमें C1 भी जुड़ जाएगा, सो C1x minus K2 C1। So this is going to be the quadratic equation using K2 and this portion। आप x यहाँ से निगलेक्ट नहीं करने वाले, तो इसके हिसाब से आपका x क्या होना चाहिए?
which is minus of K2 plus C1 plus रूट ऑफ K2 प्लस C1 का स्क्वायर, ये माइनस वैल्यू है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4KA2 इंटू C1 इसका रूट टोटल डिवाइडेड बाय 2। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू मिल गई, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C1 प्लस एक्स। जैसे ये मिलता है आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, pH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास ये इक्वेशन मिला। लेट अस कंसीडर कि इस इक्वेशन को यूज़ करके आप pH कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकता हूँ। दूसरा कि जैसे डाइल्यूशन होगा तो डाइल्यूशन होने पे वाटर से आने वाला H प्लस कॉन्सेंट्रेशन भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप इसी में 10⁻⁷ ऐड कर सकते हैं, या चार्ज बैलेंस के बेसिस पे एक और इक्वेशन आपको मिलेगा जो मैं यहाँ डिटेल में नहीं लिखता हूँ, विच इज़ ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस द कंसेप्चुअली, कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा KW अपॉन H प्लस K2C1 अपॉन H प्लस K2 प्लस C1, यानी कि इतना जो पार्ट है वो कहाँ से आया, HSO4 माइनस से आया, और उसमें C1 कहाँ से आएगा, जो फर्स्ट आयनाइजेशन से आएगा। सो दैट दिस इज द सेकंड इक्वेशन जो चार्ज बैलेंस से डिराइव किया जाता है। इस तरह से हमने बहुत सारे इक्वेशन पिछले वीडियो में डिराइव किए। तो ये आप सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन विच इज गोइंग टू बी अ क्यूबिकल फॉर्म एंड ये लेंथी हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन क्या होने वाला है वो आगे भी आएगा। तीसरा कंसेप्ट है कि हम जनरली देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी विच इज ट्वाइस ऑफ मोलरिटी, बिकॉज एन फैक्टर क्या होगा सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, एन फैक्टर हम 2 कंसिडर करते हैं। सो यू कैन कंसिडर दिस एज अ थर्ड इक्वेशन फॉर अ कैलकुलेशन, दिस एज अ थर्ड इक्वेशन टू कैलकुलेट pH। ये 3 इक्वेशन में से किस तरह से कौन सा वैल्यूड होता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करके रखे कि 1 मोलर अगर सॉल्यूशन लेते हैं, इफ यू टेक 1 मोलर सॉल्यूशन, so you will see that all these 3 equations will show a pH 0 or it may be a negative over there, negative में दिखाई देगा। तो आई एम गोइंग विथ 0, एक्चुअली दे आर द इन नेगेटिव वैल्यूज, तो ये 0 pH मिलेगा। इक्वेशन 1, 2 या 3, व्हाट आर द इक्वेशंस 1, 2, 3, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके H प्लस निकाला, या ये चार्ज बैलेंस से आया हुआ इक्वेशन है, या थर्ड H प्लस इज इक्वल टू twice of molarity ये कंसिडर किया। सिंस वी आर गोइंग विथ मोलरिटी वी आर गोइंग टू कंसिडर एज अ twice of this, normality is a twice of molarity. When we see the concentration is reduced, that is dilution 0.1 मोलर अगर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो these are 2 equation 1 and equation 2 they are valid and close enough with the pH meter calculation also. However equation 3 मतलब आप twice of molarity जो करते हैं वहाँ पे pH आपका क्या होगा, इनसे कम दिखाई दे रहा है, यानी कि शुरू में these 2 equations are valid। शुरू में मतलब जब concentration higher level पे है, तो you can consider here also these are giving the same result। however 2 molarity वाला जो है that is not matching with the remaining 2। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है ये वैलिड नहीं है। लेकिन जब 10⁻³ यानी कि कॉन्सेंट्रेशन और कम हो गया, 10⁻³ है, डाइल्यूशन बढ़ गया, देन यू विल सी दैट ऑल दिस 3 इक्वेशंस वैलिड। तो जैसे डाइल्यूशन होगा उस केस में डिसोसिएशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा और नॉर्मेलिटी इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ मोलरिटी, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने वाला। तो 10⁻³ के ऑनवर्ड अगर डाइल्यूशन है तो ऑल 3 इक्वेशंस आर वैलिड। इससे अगर कम है तो थर्ड इक्वेशन वैलिड नहीं हो रहा है। जबकि इससे ज़्यादा डाइल्यूशन अगर देखेंगे 10⁻⁷, तो यू विल सी दैट दिस 2 आर गिविंग ए सेम रिजल्ट, हाउएवर दिस इज गिविंग द स्मॉलर वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन 3 में जो है, जो कि ट्वाइस ऑफ मोलरिटी के बेसिस पे कंसिडर कर रहे हैं, तो हियर why this is showing the smaller one, because here we are not considering the H plus from water।
सो दिस इज अ अप्रोच यू नीड टू रिमेंबर कि कॉन्सेंट्रेशन का किस तरह से वैल्यू है, उसकी बेसिस पे आपका इक्वेशन तीनों में से एक वैलिड होगा. तो जनरली आपके सिलेबस में या क्वेश्चंस पार्ट यहाँ से आता है, इतना पार्ट आता है. तो यू कैन कंसिडर दिस टू एज द करेक्ट इक्वेशन फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. This is for the sulfuric acid, which is the diprotic acid. Next in video we will go for the phosphoric acid, which is polyprotic, that means triprotic.